We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर कई हवाई हमले किए, लेकिन एक भी हमला पाकिस्तान रोक नहीं पाया। पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक नहीं पाया। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया था। भारतीय सेना की बेहतरीन तकनीक ने पाकिस्तानी और चाइनीज रडार्स को तब तक अंधा किए रखा जब तक कि ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया। देखिए रिपोर्ट। सिर्फ 23 मिनट में भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों का घमंड तोड़ दिया। पाकिस्तान को चीन से मिले हथियारों पर बहुत भरोसा था, लेकिन भारत ने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान का वो चीनी भरोसा फोड़ दिया। भारत के ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेस को तबाह कर रहे थे, तब पाकिस्तान और चीन लाचार होकर सिर्फ देख रहे थे। तेईस मिनट तक भारत ने पाकिस्तानी फौज को बेबस करके रखा। भारत ने ऐसी हाईटेक युद्ध नीति अपनाई जिससे पाकिस्तान में चीन के मिलिट्री उपकरण धरे के धरे रह गए। भारत पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला करता रहा और 23 मिनट तक पाकिस्तानी फौज बंधक बनी रही। उसका एयर डिफेंस सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा था कि भारत की मिसाइलें और ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कब आ रहे हैं। भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को हवाई हमलों के जरिए तबाह किया था, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के इन हमलों की भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तानी हवाई सुरक्षा भारत की मिसाइलों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने जब भारत पर ड्रोन हमलों की बौछारें की, तब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें चुन चुनकर हवा में ही नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत के किसी भी ठिकाने को हिट नहीं कर सके। लेकिन भारत के एयर स्ट्राइक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर साबित हुआ। भारत के ड्रोन और मिसाइलों को वो डिटेक्ट नहीं कर सका। सवाल उठता है कि कैसे पाकिस्तान का मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम धोखा दे गया? कैसे चीन का एयर डिफेंस सिस्टम फुस्त साबित हुआ? इसे लेकर भारत सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 23 मिनट तक पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर दिया था। ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। ये स्पष्ट है कि भारत के द्वारा 7 मई को पाकिस्तान स्थित 9 आतंक के ठिकानों को टारगेट करते हुए जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई, उसको रोकने में पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। ये भारत की सेना की अभूतपूर्व उपलब्धि है। पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भारत के ड्रोन और मिसाइलों को पकड़ने में पूरी तरह से विफल रही। इसके पीछे का राज यही है, भारत ने पाकिस्तान के रडार सिग्नल सिस्टम को 23 मिनट तक जाम करके रखा। भारत पाकिस्तान के मेड इन चाइना रक्षा उपकरणों को जाम करने में कामयाब रहा। पाकिस्तान के उपकरणों को जाम करने के बाद भारत 23 मिनट के भीतर अपने मिशन को अंजाम देने में कामयाब रहा। अब यह भी जान लीजिए कि चीन का वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम था जिसे भारतीय सेना ने जाम कर दिया था। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है।
HQ-9 एक उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे चीन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की नकल करके विकसित किया है। ये सिस्टम हवाई हमलों जैसे लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, लेकिन भारत की श्रेष्ठ तकनीक के सामने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम खोखला डब्बा साबित हुआ। ये पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पाया। कि इस HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने अपने काउंटर स्ट्राइक्स के माध्यम से नष्ट भी कर दिया, और ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान को चाइना के द्वारा दिए गए वेपन सिस्टम्स की एक बड़ी विफलता को दर्शाता है। चाइना जिस तरीके के दावे करता है, उसके जो दावे हैं पूरी तरीके से खोखले साबित हुए हैं। भारतीय सेना की ये कामयाबी और भी अहम हो जाती है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना जवाब देने की तैयारी कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी भी खुलेआम ऐलान कर चुके थे कि आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जाहिर है पाकिस्तान भी भारत की होने वाली कार्रवाई के मद्देनजर अलर्ट पर था। उसके हुक्मरान लगातार भारत से मुकाबले को लेकर बयानबाजियां कर रहे थे। रात रात भर उन्हें भारत के हमले का खौफ सता रहा था। भारत के हमले को लेकर जब पाकिस्तान इतना तैयार और चौकन्ना था, उसके बावजूद भारतीय सेना ने उसकी सभी तैयारियों को बेकार कर दिया। पाकिस्तान का कोई भी रडार भारत के हमले को डिटेक्ट नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर 2 चरण में हमले किए। पहले चरण में 6 और 7 की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान और POK के अलग अलग शहरों पर आतंकी ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे बैठा था, उसे बाईपास करते हुए भारत ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और पाकिस्तान को भनक भी नहीं लग सकी। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed. भारत के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले शुरू किए, लेकिन ये भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं सके। भारत के इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने एक बार और पलटवार किया और ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के हमले में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया। सेना की प्रेस ब्रीफिंग और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि इन सभी पाकिस्तानी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान जब तक कुछ समझ पाता, तब तक उसके कई एयरबेस तबाह हो चुके थे। हैंगर में खड़े उसके विमान और रनवे दोनों को भारी नुकसान हुआ था। यानी ये दूसरी बार था जब पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ड्रोन और मिसाइलों को डिटेक्ट करने में नाकाम रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की ये बहुत बड़ी सफलता है। भारत के राफेल फाइटर जेट्स हों, भारत की मिसाइल्स हों, सभी ने शानदार पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के हर एक ठिकानों को सटीक तरीके से हिट किया। अब सवाल उठता है कि भारत ने कैसे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया। इसके लिए भारतीय सेना ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का सहारा लिया। भारत ने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का उपयोग कर HQ-9 के रडार और संचार नेटवर्क को जाम कर दिया। भारत की ये तकनीक रडार की टारगेट ट्रैकिंग और मिसाइल मार्गदर्शन क्षमता को निष्क्रिय करती है। इसके अलावा भारत की स्वदेशी EW प्रणालियों और गोपनीय प्रणालियों ने HQ-9 सेंसर को जाम कर इसे अंधा कर दिया। PIB की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को इसरो के 10 सैटेलाइट से मदद मिली। HQ-9B जो ड्रोन है वो 100 से 200 किलोमीटर तक की रेंज में ऑपरेट कर सकता है और एक लॉन्ग रेंज का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी भी ड्रोन्स को, एयरक्राफ्ट्स को, मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और इसे हवा में मार गिरा सकता है। लेकिन चाइना के द्वारा ये जो किए गए दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करने के बाद भारतीय वायुसेना ने आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर लाहौर में HQ-9 प्रणाली को नष्ट कर दिया। बाकी टारगेट्स को भी कामयाबी के साथ तबाह कर दिए गए। जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता, तब तक भारतीय सेना अपना ऑपरेशन पूरा कर चुकी थी और सिर्फ 23 मिनट में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा को कमजोर कर दिया। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ साबित हुआ और अब भारतीय सेना की तकनीक और पराक्रम का पूरे विश्व में टंका बज रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।